जब से मैंने लीफान KPM 200cc मोटरसाइकिल ली है, तब से लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जेनिथ, व्हाई डिडंट यू गो फॉर अ ब्रांडेड मोटरसाइकिल एंड व्हाई अ चाइनीज बाइक। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैंने ये वाली मोटरसाइकिल जो एक चाइनीज़ ब्रांड है वो क्यों चूज़ की थी। आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मोटरसाइकिल सीन ऑफ पाकिस्तान। आज से कुछ साल पहले हम देख रहे थे कि एक ही टाइप ऑफ बाइक्स हमें नज़र आती थी, वही पुरानी CG125 एंड वही पुरानी CD70। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स वी आर सीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स एंड पीपल आर लिटिल बिट स्केप्टिक व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ चाइनीज़ बाइक, बिकॉज लोगों को लगता है कि चाइनीज़ बाइक का मतलब है मेड इन चाइना वाला लेबल। इसका मतलब ये है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी पुअर होगी, स्पेयर पार्ट्स नहीं हमें मिलेंगे एंड जस्ट एक रिलायबल बाइक नहीं होगी। But the thing is that we should not paint all Chinese motorcycles with the same paintbrush. Let me give you an example. In 2011, KTM and CF Moto entered into a joint venture partnership. And KTM की जो R2R motorcycle है वो actually CF Moto बनाता है. So this clearly shows that not all Chinese motorcycle brands are bad. I mean, look at this motorcycle. It's not only beautiful, but it is a beast. One key factor that made me decide that, okay, I want to go for the LIFAN KPM was the NBF2 engine, the new balanced function engine. ये वही इंजन है जो लीफान की दूसरी वर्जन द KPR के अंदर पाई जाती है। एंड व्हाट्स यूनिक अबाउट दिस इंजन इज़ दैट इट एक्चुअली वॉन 17 शॉर्ट सर्किट रैली रेसेस। एंड अगर एक इंजन ने रैली जीत ली है, दिस मीन्स दैट द इंजन इज़ वेरी पावरफुल। इट माइट लुक लाइक अ कैफे रेसर बाइक बिकॉज इट्स डिजाइंड एज वन, बट इट्स पैक्ड विद अ लॉट ऑफ पावर, 17 हॉर्स पावर टू बी एग्जैक्ट। पाकिस्तान का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, शदीद गर्मियाँ एंड देन शदीद सर्दियाँ, इसलिए ये मोटरसाइकिल परफेक्ट है फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ अ लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल। ये इसका रेडिएटर है जिसके अंदर कूलेंट डलता है जब आप अपनी मोटरसाइकिल को मेंटेन कर रहे होते हैं। जब भी आप एक मोटरसाइकिल लेते हैं, एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि यार इसका फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, ये कितने किलोमीटर चलेगी 1 लीटर के ऊपर। यही सवाल मेरे दिमाग में था। एंड लेट मी टेल यू, दिस मोटरसाइकिल गिव्स यू एटलीस्ट 40 to 45 kilometers in good conditions on a good road. How? Well, the answer to that question is because of the EFI system. Electronic fuel injection system ऐसे है, let me explain to you. इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, कोडिंग करके पैरामीटर्स दिए होते हैं कि द परफेक्ट एयर टू फ्यूल रेशियो क्या होना चाहिए। इसलिए जब आप इस बाइक को कोल्ड स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ, एंड ये देखें बिल्कुल आराम से इट विल स्टार्ट ऑन। यही इसकी परफॉर्मेंस थी जब हम इस मोटरसाइकिल को पीर चनास्ती पर लेकर गए थे, जब चोलिस्तान लेकर गए थे। बाइक बिल्कुल भी मिस नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स इन द कार्बोरेटर नहीं है। इट्स एन EFI मोटरसाइकिल, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी। एक और रीज़न मैंने ये मोटरसाइकिल ख़रीदी थी वो ये थी कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल। मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन करवाती हूँ। एज यू कैन सी, कैफ़े रेसर टाइप इसकी लुक है, बहुत ही स्लीक लुक है। इसके 3 कलर आते हैं, एक कलर ब्लू है, एक ब्लैक एंड वाइट में भी आता है, एंड देन देयर इज अनदर कलर ग्रेइश। वी हैव दिस केबल्स जो इसकी बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिक एंड विंटेज लुकिंग केबल्स हैं, और यू कैन से बेल्ट्स हैं। द बेल्ट एंड्स टुवर्ड्स द फ्यूल, जहाँ पे फ्यूल डलता है। 12 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। एंड इसके साथ इसका ये डायल देखें, बड़ा ही खूबसूरत इन्हें डायल बनाया हुआ है। क्लॉक है, टाइमर है, स्पीड है, कितने किलोमीटर बाइक चली है। देयर इज ऑल्सो अ फ्यूल इंडिकेटर कि कितनी पेट्रोल है इसके अंदर। देन देयर इज़ अ गियर इंडिकेटर, और ये ABS, ऑफ कोर्स ये ABS वाली मोटरसाइकिल है विद ABS ब्रेक्स, तो उसका भी इंडिकेटर यहाँ नज़र आता है। नाउ वी आर गोना गो फॉर द लाइट्स। अब ये देखें, यहाँ पर LED लाइट्स हैं इसकी, ये देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइट्स। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई लव द हाउ पावरफुल दीज लाइट्स आर। बड़ी शार्प पॉइंटेड लाइट्स है, यानी जब ये लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रात को तो बिल्कुल शार्प एंड डायरेक्ट हैं, फैलती नहीं है ये लाइट्स। उसके बाद इसकी जो हमने ये फॉग लाइट्स खुद से इंस्टॉल की थी, ये चार्जर वाला जो कनेक्शन वाली एरिया, ये भी हमने खुद किया था। ये भी मोबाइल होल्डर हमने खुद से इस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हुई है। एंड ये लाइट्स भी वी हैव ऑफ कोर्स का इंडिकेटर, और बहुत प्यारा लगता है। ये देखें पीछे से कितना प्यारा लग रहा है। चेक आउट द इंडिकेटर, राइट, एंड देन वाह, इसकी टेल लाइट देखें कितनी प्यारी है। फ्रॉम द बैक इट लुक्स लाइक अ small motorcycle, but when you come forward it reveals its power. एक और चीज़ जो लाइट्स की वाले सेक्शन में आता है वो इसका ये डिपर है, ठीक है, एंड इसकी हैज़र्ड लाइट्स हैं यहाँ पर। इसको ऑन करें तो वो ऐसे दिखती हैं फ्रॉम द बैक, आपको नज़र आ रहा होगा।
पार्किंग लाइट्स जब आप कहीं पर साइड पे रोड पे, एंड यस प्लीज़ यूज़ दिस हैज़र्ड लाइट्स जब आप रुके होते हैं कहीं पर बिकॉज सेफ्टी। एंड द डिपर ये है, मज़े का है, आई लव इट सो मच। देखिए कितनी पावरफुल इसकी थ्रो है लाइट्स की। अब हम बात करेंगे बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम एंड सस्पेंशन सिस्टम की। आपको यहाँ पर एक लेबल नज़र आ रहा होगा ABS। ये एक ABS ब्रेकिंग सिस्टम वाली मोटरसाइकिल है। एंड आपने अगर ABS को कभी पहचाना हो ब्रेक्स के ऊपर तो कैन यू सी दिस डिस्क, दिस इज़ द ABS डिस्क। एंड ऑफ कोर्स ABS के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। एंड व्हेन इट कम्स टू द सस्पेंशन यू मस्ट बी नोटिसिंग समथिंग कि इसकी सस्पेंशन इन्वर्टेड है, यानी अपसाइड डाउन फोर्क्स है। Now, why is this suspension and these type of fork system different from other motorcycles? इसकी वजह ये है कि जब आप मोटरसाइकिल को चला रहे होते हैं, there's feedback from the road, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, there are water crossings। ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छे तरीके से उस फीडबैक को रिसीव करता है एंड there's less rigidity, able to ride at faster speeds with less jumps and bumps through different types of terrain. So the inverted forks or the upside down forks are very good suspension systems. अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगी। Wait, look, बहुत साइलेंट है, नॉट वेरी लाउड आई नो। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट फॉर 2 people। ये एक बहुत की चीज़ है, इसकी जो पीछे वाली सीट है वो बहुत छोटी है। दिस मोटरसाइकिल इज़ ओनली फॉर 1 person। आई पर्सनली फील सो। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं अगर आपने एडवेंचर राइडिंग करनी है। एंड जब मैंने ये बाइक ख़रीदी थी तो एक लोगों ने सवाल पूछा था क्या ये बाइक एडवेंचर बाइक है, एंड द आंसर इज़ नो, ये एक एडवेंचर बाइक बिल्कुल नहीं है। दिस मोटरसाइकिल is mostly a city bike or a bike that is designed for short rides. You can take it for longer rides, yes, but you're gonna be uncomfortable because आप देखें मेरी सीटिंग पोजीशन क्या है, ये देखें, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, मेरी थोड़ी सी कमर झुकी हुई है तो ऑफ कोर्स आपकी कमर की पेन निकल सकती है और आप अनकम्फर्टेबल होंगे। So this is the LIFAN and the last thing I want to talk about is its spare part की availability and इसकी प्राइस। जब मैंने ये मोटरसाइकिल ली थी तब मुझे विदाउट ABS ये बाइक अराउंड 5 लाख की मिल रही थी। ABS के साथ 550 तक ये बाइक मुझे मिली थी एंड ऑफ कोर्स मैंने ABS के साथ ली है। अब 2 साल बाद इस बाइक की प्राइस तकरीबन 10 लाख तक हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड एक सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या अगर ये बाइक टूट गई या कुछ हो गया तो क्या ऑफिसेज या वेयर हाउसेज हैं जहाँ से हमें सप्लाई हो जाए, एंड उसका जवाब है हाँ है। 3 आपको ऑफिसेज रैपिड राइड्स, एक यहाँ लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में भी इनके डीलर्स हैं, कराची में भी है। ये मैंने रैपिड राइड्स लाहौर से ली है। सारे उनके पास स्पेयर पार्ट्स है, उनके पास एक शीट भी है इन्वेंट्री की जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई क्लच लीवर टूट जाए या ब्रेक का मसला है, दे हैव इट ऑल। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ द LIFAN KPM 200cc मोटरसाइकिल। अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक बाइक है जो आप बिलीव करते हैं आई शुड रिव्यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल लव टू रिव्यू योर मोटरसाइकिल। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मोटरसाइकिल रिव्यूज़ and subscribe to our YouTube channel.